तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। पढ़े क्लास 12 फिजिक्स, ठीक है, लेसन नंबर 5। और आज का ये समाप्त मानिएगा, कंप्लीट माने आज आपका हो जाएगा ये पाठ। कुल मिलाकर आपको हमको लगता है कि इसमें आज 6-7 हेडिंग आपको पढ़ना है, जिससे पाठ आप आज आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। पहला जो आप पढ़ेंगे उसका नाम होगा विचुंबकन, विचुंबकन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा धारणशीलता, धारणशीलता। तीसरा होगा यहाँ पर, बाबू सब लोग यहाँ पर देखो, तीसरा धारणशीलता। तीसरा आपका होगा निग्राहिता। सब आपकी किताब में है, पढ़ेंगे उसको ना तो मिलेगा। उसके बाद से एक होगा 4 नंबर शैथिल्य लुप, और 5वां पढ़ेंगे शैथिल्य हानि, शैथिल्य हानि। 6 नंबर पढ़ेंगे आप विद्युत चुंबक, 6 नंबर आपका होगा विद्युत चुंबक। 7 नंबर होगा विद्युत चुंबक के प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। अच्छा, जैसे जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक बना रहा हूँ, इस कॉपी पर भी आप बनाते रहिएगा और डेट वगैरह लिख दीजिएगा आप लोग। और लास्ट आपका होगा स्थायी चुंबक। बहुत अच्छा लगेगा कि हमने आज का पढ़ाई किया। तो इतना टॉपिक हम लोग को आज पढ़ना है, देख लो। आज हम लोग 8 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहले मैं आपको 2-4 मिनट में सबके बारे में बता दूं क्या होता है। देखो, तो आज पाठ 5 का कंप्लीट ख़त्म कर रहे हैं हम लोग, इसका थ्योरी। और इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। पहले हम लोग देखेंगे आखिर बीज चुंबकन होता क्या है। कोई बताएगा बीज चुंबकन? मैं बता रहा हूँ। उसके अंदर के चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है, उसी को बीज चुंबकन। बस इतना जानिए कि बीज चुंबकन का मतलब हुआ कि कोई चुंबकीय पदार्थ है, कोई चुंबक है, उसके अंदर चुंबक का गुण जो उपस्थित है उसको अगर हम लोग ख़त्म कर देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं बीज चुंबकन। किसी चुंबक के अंदर अगर चुंबकीय गुण है, जब उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे तो उसे क्या कहा जाता है? बीज चुंबकन कहा जाता है। मत लिखो, समझो। अच्छा देखो, इसको ख़त्म करने के लिए मान कोई चुंबक है, चुंबक के अंदर जो गुण है उसको ख़त्म करने के लिए क्या विधि अपनाएंगे? पहला तो विधि गर्म करके, खूब तेज ताप पर गर्म करेंगे तो उसके अंदर, जैसे आपको कल पढ़ाया गया था, आप पढ़े थे निकिल का नाम आप सुने थे शायद, 1043 से कितना था उसका टेम्परेचर। कोबाल्ट का था 1043, लोहा का। तो लोहा का जो 1043 था, आप उसको 1043 से अधिक ताप जब देंगे ना, 1043 को हम ताप नहीं हुआ, बहुत अधिक हुआ। सेल्सियस में अगर निकालोगे तो 1043 में 273 घटा दो तो लगभग आपका 800 मान लो। अगर 800 डिग्री सेल्सियस आता है तो इतना टेम्परेचर आपको कहाँ से मिलेगा? अब बहुत टेम्परेचर इस समय देखेंगे तो 30-35 डिग्री सेल्सियस होगा, और कम से कम 800 आपको चाहिए। उतना टेम्परेचर देंगे तो अगर लोहा के अंदर चुंबक का गुण उत्पन्न हुआ तो चुंबक का गुण समाप्त हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो अब तो पहले तो होता है गर्म करके, दूसरा होता है उसको पीट करके। क्या करके? हाँ, पीटिए, खूब पीटिए, तो गर्म हो जाएगा, तभी आप उसके अंदर के चुंबक का गुण समाप्त। क्योंकि हमने के पीटे के टूट जाएगा, वो कंपनी द्वारा जो मशीन होता है उससे पीटा जाता है उसको आराम से। एक और आप इसका बता सकते हैं, धारावाही प्रणालिका के अंदर रख करके। धारावाही प्रणालिका जानते हैं ना क्या होता है? हाँ, चालक चादर के ऊपर हम लोग तार को क्या करते हैं? लपेट देते हैं। ओकरे अंदर वही मान लो चुंबक, ओकरे जो धारावाही प्रणालिका है उसके अंदर चुंबक को डाल दिए, और डालने के बाद खूब तेज इसमें करंट धारा प्रवाहित करता है, खूब तेज धारा प्रवाहित करता है, जिससे इसके अंदर का जो चुंबक का गुण होता है समाप्त हो सकता है। तो ये भी एक आपकी बात है। चलो, ये तो बात रहा बीज चुंबकन। अब एक बात आता है धारणशीलता। कोई बताएगा धारणशीलता में? देखो बताते हैं, धारणशीलता में कहेंगे कि हमारे पास चुंबक एक है, शुरू पर करो,
हमारे पास एक चुंबक है, ठीक है, मान लो चुंबक है, इसके अंदर हम लोग गुण समाप्त कर दिए, चुंबक के गुण समाप्त कर दिए। थोड़ा वगैरह जो बचा होगा, थोड़ा सा भी कहीं चुंबक मान लो छोटा सा खूब इसके पास लेके जाते हैं, थोड़ा सा चिपका लिया, तो किसी चुंबक के अंदर से जो चुंबक का गुण होता है उसको समाप्त कर देते हैं, और थोड़ा सा जो माने चुंबक का गुण बचता है उसी को धारणशीलता कहते हैं। मान लो कि इसके अंदर 100% चुंबक का गुण है, हमने 99% खत्म कर दिया, 1-2% बच गया चुंबक का गुण, तो उसी को हम लोग कहते हैं धारणशीलता। क्या कहा जाता है? कोई दिक्कत हो रहा है बताओ ना, एकदम सिंपल ही, इतना सिंपल बता, इतना सिंपल बता रहे हैं कि समझो कि एक बार में सुनते में याद हो जाएगा। आ जाओ, निग्राहिता। अच्छा अब सुनो कहानी क्या होगा निग्राहिता में। अभी आपने कहा कि जब इस एक चुंबक है, हमने इसके अंदर के चुंबक का गुण समाप्त करे तो उसको विचुंबकन कहते हैं। थोड़ा सा जो बचा है, थोड़ा सा जो इसके अंदर चुंबक के गुण बचा है, तो उसको अगर बचा है तो उसको धारणशीलता कहते हैं। अब वो भी जो थोड़ा सा गुण बचा उसको भी समाप्त कर दो हमेशा के लिए, माने इस पदार्थ के अंदर से पूरा के पूरा चुंबक का गुण समाप्त हो जाएगा, तो उसको कहते हैं निग्राहिता। उसको क्या कहा जाता है? माने पूरा के पूरा चुंबक का गुण समाप्त हो गया तो उसको हम लोग कहेंगे निग्राहिता। क्या कहेंगे? हाँ, अब देखो शैथिल्य लूप के बारे में आपको पढ़ना, तो सुनो इधर, चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता। आपको मैंने पढ़ाया था चुंबकन तीव्रता क्या होता है, चुंबकीय तीव्रता किसी चुंबक को आकर्षित करने की, जो कोई चुंबक है उसके पदार्थ को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसको चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। तो पहले सुनो, तो अगर कहेंगे आप इसमें कि चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं। क्या खींचते हैं? हाँ, उसी ग्राफ को, देखो लूप का मतलब ग्राफ ही होता है, उसी ग्राफ को हम लोग शैथिल्य लूप कहते हैं। अब शैथिल्य हानि का होता है, हम बताते हैं आपको। सबसे पहले जो वक्र खींचेंगे शैथिल्य लूप का वो बहुत बड़ा होगा, उसके बाद से खींचेंगे तो और छोटा और छोटा और छोटा, मन लगातार उसकी ग्राफ कम होती जाएगी, गिरती जाएगी, यानी उसके अंदर ऊर्जा की हानि होती जाती है, तो उसी को हम लोग कहते हैं शैथिल्य हानि। शैथिल्य, जैसे आप लोग पढ़ने के लिए आए यहाँ पर, खूब उत्साह से बायोलॉजी पढ़े, तनी आपका शरीर का एनर्जी कम हो गया तो तनी केमिस्ट्री पढ़े, तनी और कम एनर्जी कम हो गया तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तनी और एनर्जी कम हो जाएगा तो हिंदी पढ़ेगा, तो एनर्जी कम होता जाएगा ना। पहले तो बहुत एनर्जी रहता है कि आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे खूब, और उसके बाद से उसी को जो ऊर्जा की हानि होती है तो उसको शैथिल्य हानि कहा जाता है। अच्छा, विद्युत चुंबक क्या है? अच्छा, विद्युत चुंबक क्या होता है ना कि कोई विद्युत चुंबक का मतलब होता है कि कोई वस्तु है उसके ऊपर तार को लपेट करके, अचालक तार को लपेट, अचालक का मतलब अचालक नहीं, विद्युत रोधी तार को लपेट करके, विद्युत रोधी का मतलब जानामयी तार बा उसको लपेट करके और धारा प्रवाहित करते हैं, और तब उस वस्तु के अंदर चुंबक का गुण उत्पन्न होता है, तो उसे कहा जाता है विद्युत चुंबक कहा जाता है। ये भी बता दिया। उसके बाद से होता है विद्युत चुंबक के प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं विद्युत चुंबक को? तो विद्युत चुंबक को प्रभावित करने वाले कारक में आप लिख सकते हैं। पहला तो आप देखिएगा, इसके जो फेरों की संख्या होती है उसको ही जितने अधिक फेरों की संख्या होगा इसके अंदर उतना ही अधिक चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है, ये भी बता सकते हैं। और उसके बाद से अस्थायी चुंबक होता है, तो अस्थायी चुंबक वह होता है जिसके अंदर चुंबक के गुण हमेशा मानो बना रहता है। जो हम लोग के पास चुंबक आता है ना, उसके अंदर चुंबक का गुण हमेशा बना रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? स्टील के बनाए जाते हैं। किसके? स्टील के बनाए जाते हैं। अभी जितना चीज़ आपने पढ़ा उस चीज़ को बारी बारी से लिखते चलता हूँ, तो लिखते हैं। चलो पहले हम लिखते हैं का विचुंबकन। पहला लिखना विचुंबकन, इंग्लिश में आपको क्या देखना पड़ेगा, क्या कल लिखवा देंगे पूरा अंग्रेजी में, आपको लिख लीजिए। बीच में लिखो, जब किसी चुंबक के अंदर से चुंबकीय गुण समाप्त कर दिया जाता है, तो इसे विचुंबकन कहते हैं। याद है? जब किसी चुंबक के अंदर से चुंबकीय गुण को समाप्त कर दिया जाता है तो इसे विचुंबकन कहते हैं। बहुत सिंपल सा इसका परिभाषा रहा, ठीक है, ओके। अब लिखो, विचुंबकन उत्पन्न करने के कौन कौन से विधि होते हैं? लिख लो,
चुंबकन उत्पन्न करने के विधि। कितना आसान है सभी, फिजिक्स तो बहुत आसान है। पहला लिखना गरम करके, गरम करके लिखना। जब किसी चुंबक को उसके क्यूरी ताप से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो उसे चुंबक के अंदर के चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाते हैं। जब किसी चुंबक को उसके क्यूरी ताप से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो उसके अंदर के चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं। जिसे उदाहरण में आप लिख सकते हैं, लेकिन लोहे के अंदर के चुंबकीय गुण को समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए 1043 केल्विन से अधिक ताप की आवश्यकता होती है, ताप की आवश्यकता होती है। माने 1043 केल्विन से अधिक होगा ना तो इसके अंदर के चुंबक का गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ये आप लोग याद कर लीजिए। पीट कर लिखो, जब किसी चुंबक को लगातार पीटते हैं तो वो चुंबक गर्म हो जाता है। जब किसी चुंबक को लगातार पीटते हैं तो चुंबक गर्म हो जाता है और उसके अंदर के चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है, चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। चलो हो गया। तो पहला है कंप्लीट। और दूसरा आता है धारणशीलता। धारणशीलता देखो, अभी जस्ट आपको बताया गया ना कि चुंबक के अंदर चुंबक का गुण समाप्त करो, जो थोड़ा सा बच जाता है उसको धारणशीलता कहते हैं। देखिए, जब किसी चुंबक के अंदर से चुंबकत्व के गुण समाप्त होने के बाद, समाप्त होने के बाद जो थोड़ा सा चुंबक का गुण पाया जाता है तो उसे धारणशीलता कहते हैं। तो उसे धारणशीलता कहते हैं। मान लो चुंबक है ये ना, थोड़ा सा यह बच गया है, थोड़ा सा चुंबकत्व का गुण पूरा समाप्त, कई किनारे थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा में पाया जाता है धारणशीलता। तीसरा लिखना, अब आ जाते हैं निग्राहिता के पास। निग्राहिता में लिख देना किसी चुंबक के अंदर उपस्थित थोड़ा सा भी चुंबकत्व का गुण, माने ऐसे लिख लो कि किसी
चुंबक से चुंबकत्व का गुण पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है, तो उसे निग्राहिता कहते हैं। तो उसे निग्राहिता कहते हैं। उदाहरण आप लिख सकते हैं, ये चुंबक है और चुंबकत्व का गुण पूर्ण रूप से समाप्त। खत्म इनका खेला। तो ये होता है निग्राहिता। शैथिल या लूप। पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको लिखना है 5 नंबर, 4 नंबर 4 नंबर, ये मत हंसो। शैथिल या लूप। अच्छा चलिए फिगर पहले इसको देख लेता हूँ। देखो ये क्या है ना, यहाँ पर होता है चुंबकन तीव्रता, यहाँ पर होता है चुंबकीय तीव्रता, और इसके बीच में ग्राफ खींचोगे तो इस तरीके से ग्राफ आपको मिलता है। इस तरीके से देख लो, इस तरीके से ग्राफ मिलता है। इसी को हम लोग कहते हैं शैथिल या लूप। तो लिखो, जब चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के बीच जब चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के बीच ग्राफ खींचते हैं तो वह विशेष आकृति में प्राप्त होता है। क्या देख रहे हो आकृति में? विशेष आकृति में प्राप्त होता है, जिसे शैथिल या लूप कहता है। लूप कहते हैं। जल्दी से लिख लो, शैथिल हानि। देखो मोबाइल बाज रहा है किसी का, स्विच ऑफ कर दो, किसी का भी हो। शैथिल हानि में आ जाओ। देखो अब जब वक्र खींचेंगे ना, वक्र, तब वक्र देखो पहले खींच कर हम आपको बता देते हैं। ये हमारे पास है वक्र, बनाने का ढंग आ रहा है ना वक्र। ये तन छोटा प्राप्त हुआ इस तरीके से, इतना छोटा प्राप्त हुआ इस तरीके से। तो देखो लगातार वक्र गिरता चला जा रहा है, इसी को शैथिल हानि कहते हैं। लिख लो कि जब यहाँ पे लिख ना चुंबकन तीव्रता, यहाँ पे लिखना चुंबकीय तीव्रता। जब चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के बीच शैथिल्य लूप की ग्राफ कम होता जाता है, तो उसे शैथिल्य हानि कहते हैं। हो गया। हानि का मतलब ऊर्जा की कमी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? शायद जाने नहीं हो, लेकिन आज जान जाओ। विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक। तो हम लोग 6 नंबर पर चल गए, 5 भी खत्म। विद्युत चुंबक समझो, हम लोग क्या करते हैं ना, नरम लोहे का क्रोड लेते हैं,
नरम लोहा का क्रोड का मतलब जानते हो? रॉड माने नरम लोहा का मतलब नेवाला पर नहीं होता, लेकिन आपको ऐसा करने था ये नरम लोहा। तुमको तू जौन का तो नहीं उड़ा देगा, आधा का लपेट देगा। नरम लोहा ले लो, रॉड नहीं हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। आज इसके ऊपर चला पड़ा, इसके ऊपर हम लोग विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेट देते हैं। विद्युत रोधी का मतलब जिसके ऊपर कवर, विद्युत रोधी तार का मतलब है जिसके ऊपर कवर लपेट करके आज को लिया करके हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं। किसे जोड़ दिए? हाँ तो सुनो, अब इसके अंदर धारा बहना शुरू एकदम बहेगा जब बैटरी प्लस माइनस से जोड़ेंगे तो। जब ही बहने लगता है तो यह एक चुंबक के रूप में क्या करता है, कार्य करने लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं चलता है विद्युत चुंबक कहा जाता है। अच्छा, ये विद्युत चुंबक की विशेषता है कि जब तक धारा प्रवाहित होगा ना तभी तक इसका चुंबक के गुण होता है। विद्युत धारा बंद तो चुंबक के गुण हाथ लिखते हैं। देखो, जब किसी नरम लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी कॉपर या एल्युमिनियम के तार को लपेटकर जब बैटरी से जोड़ देते हैं तो इसमें वैद्युत धारा बहने लगता है तथा यह चुंबक की तरह कार्य करने लगता है। कार्य करने लगता है जिसे क्या कहेंगे? विद्युत चुंबक कहते हैं। सो रहे थे इसीलिए कहा कि तेज बोलते हैं। देखिए बात जरूर याद रखना, विद्युत चुंबक का गुण इसका मुताबिक तक रहेगा जब तक धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत चुंबक का गुण तभी तक रहता है जब तक, आज पढ़ाई पर ध्यान दो, धारा प्रवाहित होती रहती है, होती रहती है। धारा बंद, विद्युत चुंबक का गुण बंद, धारा बंद, विद्युत चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। चलो लिख लो। देखो, विद्युत ये आपका 7 नंबर है। विद्युत चुंबक के प्रभावित करने वाले कार्य। देखो पहला लिखना, फिर धारा की प्रबलता। सुनो, जब विद्युत चुंबक में धारा के मान को बढ़ाते हैं तो विद्युत चुंबक का प्रबलता भी बढ़ जाता है। जितना अधिक धारा प्रवाहित करेंगे उसके अंदर उसकी प्रबलता उतना ही अधिक हो जाती है। तो लिख लो, जब विद्युत चुंबक में धारा के प्रबलता को बढ़ाते हैं तो इसके अंदर चुंबक का प्रबलता भी बढ़ जाता है। चुंबक का प्रबलता भी बढ़ जाता है। कोई प्रॉब्लम न होना चाहिए। चलो भाई सेकेंड आते हैं, फेरों की संख्या। फेरों की संख्या, फेरों की संख्या जानते हैं ना? जितना बार लपेटेंगे
तो आपको याद होगा फेरों की संख्या बढ़ाते हैं तभी विद्युत चुंबक का प्रबलता बढ़ जाता है। लिखो, जब फेरों की संख्या बढ़ाया जाता है तो विद्युत चुंबक की प्रबलता बढ़ जाती है। विद्युत चुंबक की प्रबलता बढ़ जाती है। 3 नंबर लिख लो बाबू। नरम लोहे की क्रोड, नरम लोहे के क्रोड जब विद्युत चुंबक के अंदर नरम लोहे के क्रोड को रख दिया जाता है, क्रोड को रख दिया जाता है तो विद्युत चुंबक का प्रबलता बढ़ जाता है। अब एक और हेडिंग बना लेना तने। विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो पहला लिख लेना विद्युत घंटी में, जो माने विद्युत से घंटी बजती है। दूसरा विद्युत मोटर में। तीसरा विद्युत जनरेटर में। चौथा ट्रांजिस्टर में। लिख लो आराम से। चलो आते हैं अस्थायी चुंबक का, नहीं देख लेते हैं लास्ट 8 नंबर अस्थायी चुंबक। अच्छा देख लो, वे चुंबक जिसके अंदर चुंबक का गुण सदैव उपस्थित रहता है, सदैव उपस्थित रहता है, उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक कहते हैं। यह चुंबक पृथ्वी पर अधिक संख्या में पाया जाता है। याद रख लेना, अधिक संख्या में ये पाया जाता है। और नोट में लिख लेना कि अस्थायी चुंबक सामान्यतः स्टील का बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक सामान्यतः स्टील का बनाया जाता है, स्टील का बनाया जाता है। समाप्त आज का।